हाय दोस्तों, आज हम लोग आए इलेक्ट्रिकल पैनल पे। यहाँ पे जो इसके सारे पैरामीटर्स हैं उसके बारे में डिफाइन करना चाहूँगा मैं आज यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो हमारा पैनल है 1000 एम्पेयर का, इसके ऊपर ATS लगा हुआ है। ATS मतलब ऑटो ट्रांसफ़र, ठीक है। और इसका जो ACV ब्रेकर है वो लगा हुआ है 1000 एम्पेयर का जो ACV ब्रेकर है वो है। इसके सारे पैरामीटर इस तरीके से होते हैं। ये ट्रिपिंग सेक्शन है। कभी जब हम लोगों को इमरजेंसी लगता है कि कहीं से पावर सप्लाई बंद करना है, कुछ करना है, तो डायरेक्ट हम यहाँ से बंद कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया है इसका ACB, एयर सर्किट ब्रेकर। और उसके बाद में यहाँ से जो है इसका लोड पावर फैक्टर जो मेंटेन करने के लिए कैपेसिटर लगता है वो यहाँ पे है पूरा, ठीक है। 200 kVAR का कैपेसिटर बैंक, जो कि जो पावर फैक्टर जो हम लोग का मोटर्स चलते हैं, मोटर का जो जैसे कि आपको पता होगा वायर के अंदर में वोल्टेज और एम्पेयर साथ में रन करता हुआ है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बीच में एम्पेयर आगे हो जाता है और वोल्टेज पीछे हो जाता है। वो कब होता है, जब हम लोग मोटर को ही रन करते हैं। 3 फेस मोटर हो गई, जैसे 17 टन की AC है, 6 टन की AC है, उसके अंदर जो मोटर से जब रन होते हैं ना, तो पावर फैक्टर आगे पीछे हो जाता है। उसको मेंटेन करने के लिए कैपेसिटर लगाते हैं। तो ये है हमारा कैपेसिटर बैंक है। पावर फैक्टर का मतलब होता है पावर जो मेंटेनेंस करते हैं ना हम लोग पावर का। जैसे मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले कि केबल के अंदर में 2 चीज़ें रन होती हैं, 2 चीज़ें दौड़ती हैं एक साथ में, जैसे कि वोल्टेज और एम्पेयर। ये तो साथ में ही रहता है। लेकिन जब कभी मोटर का लोड आता है उसके ऊपर, तो मोटर का लोड आने के बाद में क्या होता है कि एम्पेयर आगे हो जाता है और वोल्टेज पीछे हो जाता है। और एम्पेयर और वोल्टेज जब आगे पीछे होता है तो लोड बढ़ जाता है। उसका गैप बरोबर करने के लिए हम लोग कैपेसिटर बैंक लगाते हैं यहाँ पे। और कैपेसिटर बैंक का काम ही वही होता है कि दोनों का जो साथ में चलना है वो साथ में चलते रहे। आगे पीछे होने के बाद हमारे बिल पे इम्पैक्ट पड़ता है और हमारा बिल बढ़ जाता है। हाँ, ये तो हो गया उसके पैनल्स की बात। और उसके बाजू में जो है यहाँ पर इसका कैपेसिटर रखा हुआ है अंदर साइड में। और कैपेसिटर को कूल रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए यहाँ पे जो है कि DC फ़ैन लगा होता है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, फ़ैन 1, फ़ैन 2, फ़ैन 3, फ़ैन 4, फ़ैन 5, फ़ैन 6, ठीक है। तो ये क्या होता है, अंदर की गर्म हवा बाहर फेंकता है और अंदर कूलिंग रखता है, जिससे कि इसकी लाइफ बढ़ जाती है, ठीक है। मेन पार्ट्स है यहाँ पे। मेन पार्ट इसलिए मैं बोलना चाहूँगा इसको, क्योंकि यहाँ से अगर मैं जैसे मैं दिखाना चाहता हूँ, UPS के लिए मेन पावर सप्लाई गई है। यहाँ पे हमारे पास 80 kVA का UPS है, जिसको मेन पावर सोर्स यहाँ से दिया जाता है। UPS 1 को, UPS 2 को, इसलिए अलग अलग दिया हुआ है यहाँ पे। कभी एक UPS पे प्रॉब्लम हो गया तो एक UPS चलता रहे, दूसरे UPS को यहाँ से नॉब बंद करके, पावर सप्लाई बंद करके उसका मेंटेनेंस का काम किया जा सके, जिसके लिए यहाँ पे ये लगा हुआ है UPS 1, UPS 2। और जिसके बाद में ये भी एक तरीके का जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। यहाँ पे हर एक एरिया के लिए अलग अलग ब्रेकर्स लगे हुए हैं। जैसे लाइटिंग के लिए मेन ब्रेकर यहाँ पे है, लाइटिंग 1, लाइटिंग 2। और उसके बाद में यहाँ पे AC के लिए ब्रेकर है। जैसे हमारे पास टोटल 19 AC है। हर एक AC के लिए सेपरेट ब्रेकर है यहाँ से, जो कि सब AC एक एक AC को कंट्रोल करता है। AC पैनल हो गया। ये इसका इंटरनल पार्ट्स है मेन। नीचे से इनपुट आता है, आगे से आउटपुट जाता है। जब कभी रिप्लेसमेंट करना होता है, कभी भी कुछ हो गया तो ब्रेकर डाउन करके, अगर ऊपर की केबल जल गई तो उसको निकाल के नया केबल डाल देते हैं हम लोग। तो ये हमारा जो है कि MSCB ब्रेक है, L&T कंपनी का। ये हमारा केबल लेआउट है। यहाँ से सारे आउटपुट जाते हैं। जब कभी भी कुछ भी फॉल्ट होता है तो यहाँ से हम लोग कनेक्शन रिमूव करके नया केबल भी डाल सकते हैं। कैपेसिटी बढ़ाना हो गया, जैसे अभी 18 टन का 17 टन का AC है, उसको समझ लो हम लोग को डबल करना है या बढ़ाना है तो केबल नया डालना पड़ता है। तो यहाँ से डायरेक्ट MSCB ब्रेकर से खोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ से डाउन करके, यहाँ से इसका नट खोल के दूसरा केबल डाल के यहाँ पे उसको लोड बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले कैपेसिटर बैंक के बारे में बताया था, ये इसका इंटरनल है। कैपेसिटर बैंक इस तरीके से होता है, ठीक है। ये 2 kg का है कैपेसिटर बैंक, 3 फेस सप्लाई। और यहाँ पे दूसरा कैपेसिटर लगा हुआ है, 25 kVAR का है, ठीक है। इस तरीके से कैपेसिटर बैंक होता है। ये नीचे का पार्ट्स है, यहाँ पे भी लगा हुआ है 25 kVAR, 25 kVAR, 25 kVAR का। टोटल जैसे मैंने आपको बताया 200 kVAR
तो जो 200 kVAR है इस तरीके से कैलकुलेट होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 25 kVAR 25 kVAR 25 kVAR, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा टोटल 75 kVAR हो गया, ठीक है। उस तरीके से 20 kVAR, सारे kVAR का कैलकुलेशन ही 200 kVAR कहलाता है। ये है डिस्प्ले, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं इस वक्त जो 3 फेस लाइन का वोल्टेज आ रहा है, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, 418 418 418, ठीक है। ये पैरामीटर सही है, सब दिखा रहा है हमको। और लोड यहाँ पे सिंगल फेस का वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं इस पैरामीटर के ऊपर। 236 लाइन 1 पे, लाइन 1 मतलब आर, 245 लाइन 1 2 मतलब बी, 243 मतलब लाइन 3। ये हो गया तुम्हारा वोल्टेज, सिंगल फेस वोल्टेज लाइन। ये एम्पेयर दिखा रहा है कि तीनों वायरों पे, तीनों फेस पे कितना लोड है। जैसे कि एम्पेयर में चेक कर सकते हैं यहाँ पे लाइन 1 पे, जिसे आर बोलते हैं हम लोग, आर वाई बी। आर का लोड इस वक्त है 280। एक्चुअली ये फ्लैक्चुएट होता रहता है लोड के अनुसार, ये कंस्टेंट नहीं रहता, ठीक है। लाइन बी पे जो है, मैं बी बोल रहा हूँ ब्लू, वो है 236 237, फ्लैक्चुएशन है इसके अंदर। इसके बाद में जो है कि लाइन बी का, सॉरी लाइन बी दिखा रहा हूँ मैं आपको, 218 एम्पेयर। और इसके बाद में ये तुम्हारा है वाट्स, किलो वाट्स में है, ठीक है। जैसे कि 1 किलो वाट में होता है 1000 वाट, उस तरीके से 1 किलो वाट है। यहाँ पे 64 किलो वाट्स है लाइन 1 पे। इसके बाद लाइन 2 पे 54 किलो वाट और लाइन 3 पे है 50 किलो वाट। तो मेन पैरामीटर सही होते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ देखना नहीं होता अपने को, एम्पेयर, वोल्टेज और किलो वाट्स।